नमस्कार, मैं सत्यम शर्मा और कोचिंग इंस्टीट्यूट से आज आपकी साइंस की क्लास लूँगा। और आज आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो दोनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ द लाइट ऑन द सेम मीडियम। यानी कि कोई भी लाइट रे किसी भी साइनी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक होने के बाद करने के बाद में वो सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। तो इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे इसमें द फिनोमेना है ना ऑफ द बाउंस बैक ऑफ द लाइट ऑन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ज़रा इसमें क्या रहता है हमारे पास में। तो इसमें दो चीज़ें अभी मेरे पास में रहती हैं, वो अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा इंसिडेंट लाइट, कि व्हाट इज़ इंसिडेंट लाइट एंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट हमारी क्या होती है? इंसिडेंट लाइट यानी किसी भी लाइट सोर्स से जो हमारे पास में लाइट आ रही होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और जिस रे के फॉर्म में आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखिए ज़रा फिगर में क्या है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक सरफेस है और ये एक साइनी सरफेस है, मैं इसको मिरर भी बोल दूंगा, है ना। तो इस पर ये मैंने एक आपके सामने सरफेस बना दिया है और इस पर कोई भी लाइट रे आई इस पर और इस पर लाइट रे ने स्ट्राइक किया, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इस लाइट जो ये लाइट आ रही है इसको बोलूँगा इंसिडेंट लाइट, और ये जो रे बनी हुई है इस रे को बोलूँगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इंसिडेंट रे जब किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद जब वो सेम मीडियम में बाउंस बैक होके जाएगी तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये जो लाइट इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होके गई है तो इसको मैं बोलूँगा रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है हमारा, इसमें बोला गया है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, है ना, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ये दोनों अभी देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप पहले सरफेस बना लीजिए। ये हमारे पास में क्या है, एक मिरर है, और इस मिरर पर क्या है, एक लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट रे जो मैंने आपको ही बताया था, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वापस से बाउंस बैक होके गई है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में हम बना लेते हैं एक नॉर्मल, ये हमने एक नॉर्मल रे बना ली है, ठीक है ना। और इसका नाम मैं अभी सबके नाम वापस से डाल दे रहा हूँ, है ना, कौन सी रे क्या है, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन हो। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ओके। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज अ नॉर्मल रे, दिस इज अ नॉर्मल रे। चलिए अब आपने पहले समझ लिया रे, ओके, आपने समझ लिया लाइट। अब आपको मैं बताऊंगा एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए। तो देखिए नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा इंसिडेंट एंगल, ओके। सो मैं इसको आई से डिनोट करूंगा, तो दिस इज अ आई। अब इसमें पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्शन के बीच में ये हमारी नॉर्मल रे है, और ये क्या है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये पूरी की पूरी। तो इस रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा आर, तो इसी को बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया और ये हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल, ओके। चलिए अब मैं इसमें आपको बताऊं कि रिफ्लेक्शन के हमारे पास में दो लॉज होते हैं, और वो दो टू लॉज हैं। वो टू लॉज क्या क्या होते हैं मैं आपको भी यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ज़रा फटाफट से। फर्स्ट लॉ क्या है इसमें, फर्स्ट लॉ हमारा ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे,
reflected ray and normal ray lie on the same point, lie on the same plane भी बोल सकते हैं, at a point, रूल नंबर 1। अब देखिए ज़रा, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारी नॉर्मल रे है, और ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं, तो ये रिफ्लेक्शन का हमारा फर्स्ट लॉ है। अब रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ देखिए क्या है, तो यहाँ से मैं आपको सेकंड लॉ बताऊंगा। इसमें मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये वाला जो एंगल है ये, और ये वाला जो एंगल है ये, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सो दिस इज अ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और अपन ने ये पढ़ लिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो ही लॉ होते हैं, मैंने आपके सामने बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे क्या आएगा ये मैं आपको बताऊं। ये देखिए ज़रा, ये मैं आपके सामने इमेज भी बना के लाया हूं और यहाँ मैं अच्छे तरीके से आपको समझा भी सकता हूं। देखिए ज़रा क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम पॉइंट या सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद रूल नंबर 2 क्या था? तो रूल नंबर था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है ये ऑलवेज कैसा होगा, इक्वल रहेगा इस वाले एंगल के। ये वाला जो एंगल है यानी ये एंगल I ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल R के। ये दोनों हमारे पास में फिनोमेना थे। ये हमारी इंसिडेंट रे है और इसी को इंसिडेंट लाइट भी बोलेंगे। ये इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद में ये क्या हो रही है, यहाँ से बाउंस बैक होके जा रही है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये बीच में इक्वल है, इसी को हम नॉर्मल भी बोल देते हैं, नॉर्मल रे। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद में हमारे पास में ये फिर से 2 कंडीशन आई हुई हैं कि सर रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए ये हमारा कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, और ये कौन सा है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूं या मैं आपके सामने बोलूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन बता रहा हूं क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ओके। चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। यानी कि स्मूथ और शाइनी सरफेस पर जब कोई भी लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो हमारा कौन सा बनेगा, वो बनेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये हमारा क्या है, लाइट रे है और ये बाउंस बैक होके जा रही है, यहाँ से यहाँ ये स्ट्राइक कर रही हैं और बाउंस बैक होके वापस चली जा रही है। ये हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया, दिस रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास में आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज, ये किस पे होगा, रफ सरफेस पे होगा, ये रफ सरफेस पर। चलिए रफ सरफेस पर कैसे,
ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक रफ सरफेस है ये, और रफ सरफेस पर जब कोई भी लाइट स्ट्राइक करेगी ये वापस से, तो यहाँ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, यहाँ हमारा रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर। आई रिपीट अगेन, reflection there is a two type. Number one is a regular reflection and number two is a irregular reflection. Okay, regular reflection when any incident ray strike on a shiny and smooth surface is called a रेगुलर रिफ्लेक्शन। सारी की सारी लाइट्स हमारी रेगुलर रहेंगी, है ना, बिल्कुल फॉलो करेंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। देन सेकंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन when incident ray strike on a rough surface to produce a irregular reflection। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में फिर से दो चीज़ें हमारे पास में आई हुई हैं, वो है इमेज। व्हाट इज इमेज? आप मुझे देख पा रहे हैं, किसके फॉर्म में देख पा रहे हैं, इमेज के फॉर्म में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इमेज क्या है कि व्हेन द लाइट रे मीट बोलो या अपीयर बोलो, टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, देन इट इज कॉल्ड अ मिरर। मैं किसी भी मिरर के सामने खड़ा हूं और वहां मेरी जो इमेज है वो फाउंड होगी, ठीक है ना, तो मैं उसी को बोल दूंगा मेरी इमेज है वो, ठीक है ना, इमेज। और इमेज टू टाइप्स की होती हैं। नंबर वन इज अ रियल इमेज, नंबर टू इज अ वर्चुअल इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज क्या है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इमेज विच फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन। ये इमेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलकर बनी होती है। यहाँ दोनों रे एक दूसरे को पर्टिकुलरली कट करेंगी, है ना। तो चलिए इसको हम बोल देंगे क्या, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इमेज विच इज फाउंड बाय द, है ना, ये क्या है, प्रोड्यूसिंग करेगा किसको, ये देखो प्रोड्यूसिंग करेगा, ना कि रियल। यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअल में इंटरसेक्शन किया था और यहाँ एक्चुअल में इंटरसेक्शन रेखा नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर क्या बोलेंगे, बैकवर्ड ऑफ द आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जो बैकवर्ड में जो इमेज बनेगी वो हमारी हो जाएगी कौन सी, वर्चुअल इमेज। चलिए मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हमारी जो ये इमेज है वो फॉर्म्ड होती है। देखिए ज़रा, ये देखिए एकदम अच्छी इमेज बनी हुई है यहाँ। चलिए देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे इमेज बनती है। तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब देखो मिरर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बिकॉज मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाता है कौन, मिरर। और मिरर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर होता है, स्पेरिकल जो है मिरर होता है। उस स्पेरिकल मिरर्स के भी टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इधर क्या है कि इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर हमारी इमेज कैसे बनती है। अब कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, प्लेन मिरर हमारे घरों में जो अपन कंघी करते हैं उस टाइम पे जो मिरर हमारे सामने होता है उसी वही एक प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्लेन मिरर मान लीजिए ये जो है ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पर्सन है, ये पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पर्सन खड़े हुए हैं यहाँ से लाइट रे क्या होंगे, ये देखिए ये दो लाइट रे इस मिरर पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और इस मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होके आएंगी हमारी आइज में। हमारी आइज में क्या करेंगे, बाउंस बैक होकर के आएंगी। तो हम इन जो पर्सन हैं इनका रिफ्लेक्शन इन दोनों लाइंस को डॉट 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 करके आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट कर जाएंगी वहीं हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। और ये इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल इमेज। इसीलिए आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए प्लेन मिरर पर कैसी इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल, तो आप सब लोगों का आंसर रहेगा वर्चुअल इमेज। ओके, बिकॉज ये देखिए ये रियल जो इंटरेक्शन होता है, जो रियल में एक दूसरे को रे कट करती थी, उससे ये नहीं बना हुआ है। हमने यहाँ इसको इमेजनरी फाउंड किया है, बैकवर्ड इसको क्या किया है, मिरर के बैकवर्ड इसको बनाया है, इसीलिए ये कौन सी है, हमारी वर्चुअल इमेज है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस आपका ये भी सामने आता है कि सर बताइए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से मान लीजिए डी डिस्टेंस पर है,
ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर से d डिस्टेंस पर है, तो बताइए हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो अगर आपका मिरर प्लेन है तो आपकी जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पर क्या होगी, फाउंड होगी, d डिस्टेंस पर ही क्या होगी, फाउंड होगी। चलिए नेक्स्ट, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा प्लेन मिरर का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें बोला गया है कि प्लेन मिरर क्या होता है ना। तो प्लेन मिरर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी बता दिया था कि देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, एक नॉर्मल गिलास का ही क्या होता है, पीस होता है। प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ गिलास, प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ गिलास, है ना, हुज वन साइड इज पॉलिश्ड, उसके एक साइड पे पॉलिश्ड रहती है, जहाँ जो पॉलिश्ड लाइट होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है। इसीलिए नॉर्मल आप कोई भी गिलास ले लीजिए, उसके एक साइड पे क्या कर दीजिए, पॉलिश्ड कर दीजिए, है ना, सिल्वर पेंट भी कर सकते हैं आप। विच इज कवर्ड बाई अ कोटिंग ऑफ रेड पेंट, जो अपन अपने घरों में नॉर्मल जो मिरर यूज करते हैं उनके पीछे एक रेड पेंट कोट कर दिया जाता है ना, उसको कोटिंग यानी पीछे उस पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे लाइट उसके बाउंस बैक होके हमारे पास में आ जाती है ना। और ये सिल्वर लेयर से उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लेन। अब देखिए एक दूसरा एक मिरर और होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है वो देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ होलो गिलास स्पेयर। ये क्या है, एक होलो स्पेयर का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, है ना, इसका वन जो सरफेस है एक साइड उसकी क्या कर दी जाती है, पॉलिश्ड कर दी जाती है, किसकी, स्पेरिकल मिरर की, है ना। और ये क्या होता है, एक होलो स्पेयर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपके सामने इसको ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखिए ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक होलो गिलास स्पेयर है, यानी गिलास का होलो स्पेयर है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, लेट कर लीजिए, यानी ये इसका क्या है, सेंटर है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा सा बीच में से मैं इसको थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए ज़रा मैं इसको यहाँ से बीच में से कट कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इन दोनों साइड्स को बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। ये देखिए अब ये हमारे पास में दो डिफरेंट मिरर आ गए हैं, और वो भी किसके, स्पेरिकल के। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके देखिए मैंने अंदर, इसके अंदर पॉलिश्ड कर दी है, इसके अंदर मैंने पॉलिश कर दी है, और इसके पॉलिश कर दिया मैंने बाहर। पहले ये मेरे पास में क्या था, एक होलो स्पेयर था, होलो स्पेयर को मैंने मिडिल में से क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद इसके आउटर साइड में पॉलिश कर दिया है, और इसके इनर साइड में पॉलिश कर दिए है। अब मेरे पास में ये टू मिरर आ गए हैं, जिसको मैं अभी आगे बोलूँगा कि टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर देयर इज अ टू टाइप्स, नंबर वन कॉनकेव मिरर, नंबर वन कॉनकेव मिरर, और नंबर टू कॉन्वेक्स मिरर, नंबर टू कॉन्वेक्स मिरर। यानी एक हमारा इसमें से कॉनकेव है और एक हमारा इसमें से क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये हमारे पास में दो मिरर के, स्पेरिकल मिरर के क्या आ गए, टाइप्स। चलिए मैं अब आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी इमेज भी बना के लाया हूँ, ये इमेज आप लोग देख लीजिए। चलिए अब मैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। जो अभी मैंने पीछे आपके सामने दो मिरर बनाए थे, यही बनाए थे, एक कॉनकेव था और एक क्या था, कॉन्वेक्स था। चलिए इसके बोला है कि इट इज अ स्पेरिकल मिरर, जिसके आउटर सरफेस पे हमने क्या कर दी थी, पॉलिश्ड। ऐसा मिरर जिसके आउटर सरफेस पे हमने क्या कर दी है, पॉलिश्ड कर दी हुई है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मिरर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। नंबर टू कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ स्पेरिकल मिरर हुज इनर, यानी उसके अंदर, हुज इनर इज पॉलिश्ड, यानी उसके अंदर हमने पॉलिश्ड कर दी है, ठीक है ना, एंड आउटर, ठीक है ना, पॉलिश्ड कर दिया हुआ है हमने इसको। तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए अब इसको यहाँ से अपन देखते हैं कि कौन सा है ये। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, तो देखो कॉनकेव मिरर ये देखिए अंदर से, ये अंदर से हमारे पास मिरर है, और ये हमने इसके कॉनकेव के बाहर से क्या कर दिया है,
पॉलिश्ड कर, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पॉलिश्ड एरिया है, पॉलिश्ड एरिया है। अब कोई भी लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यहाँ इसका ये बीच में पोल होगा, ये इसका फोकस 1 होगा और ये इसका फोकस 2 होगा। ओके, तो यहाँ से कोई भी लाइट रे इस पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी और बाउंस बैक होके ये वापस आ जाएगी। अभी मैं आपको ये इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल बात ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, और ये क्या है, ये देखिए ये इसकी आउटर सरफेस है, ठीक है ना। और आउटर सरफेस होने की वजह से मैं इसको, ये देखिए, और इसकी जो इनर सरफेस है इस पे हमने क्या कर दिया है, पॉलिश्ड कर दिया। ये बीच में ये सब पॉलिश्ड वाला पार्ट है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिश्ड किया हुआ पार्ट है ये देखिए ये पॉलिश्ड किया हुआ है। अब कोई भी लाइट रे इस तरीके से इधर से इस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना, क्योंकि अंदर से तो पॉलिश्ड है और अंदर से पॉलिश्ड है, यानी कि यहाँ पर इस पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर चली जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ाता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी। चलिए, ये देखिए बहुत अच्छे से, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जो अभी अपन ने मिरर पढ़े हुए थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें से आपको ये पहचानना है कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। चलिए, तो चलो मैं आपको, हाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो आपने पहचाना सीख लिया, लेकिन अब आपको जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को सीखनी चाहिए वो है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो सारी की सारी बीम ऑफ लाइट को एक फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, और एक ऐसा कौन सा मिरर है जो सारी की सारी लाइट को डाइवर्ट कर देता है। तो ये दो प्रॉपर्टी निकल के आती हैं टू अदर मिरर्स की, एक कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, एक डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रे लाइट, अ ग्रुप ऑफ रे लाइट या फिर लाइट ऑफ रे, है ना, इसमें देखो स्प्रेडिंग बोला हुआ है, स्प्रेडिंग आउट, यानी कि बाहर बाहर इसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं लाइट को। वही हमारा क्या होता है, किसी भी लाइट सोर्स को, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि कोई भी लाइट हमारे पास में आ रही है और उसको हमने डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। नंबर 2, कन्वर्जेंट बीम ऑफ, तो अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीटिंग एट द पॉइंट इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन से मिरर हैं जो डाइवर्ट और कन्वर्ट करेंगे लाइट्स को। चलिए देखो, मैं आपके सामने एक मिरर बना दे रहा हूँ, है ना, वो देख लीजिए। तो वो मिरर मैंने अभी आपके सामने बनाया, ये देखिए दिस इज़ अ मिरर, मैंने इसकी आउटर साइड पे पॉलिश कर दी है। चलिए कमेंट करके बताइए कि जिसके आउटर साइड में पॉलिश्ड है वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और जिस पॉइंट पर ये इस मिरर को, है ना, टच करती है वो हमारा क्या हो जाता है, पी, यानी कि पोल हो जाता है। ये इसका क्या है, फोकस है, और ये इसका क्या है, फोकस 2 है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक लाइट जो इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी, तो इस मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस फोकस से होती हुई जाएगी। चलिए यहाँ से मैं आपको बोल दूँ कोई भी अदर लाइट जा रही है तो वो भी फोकस से होती हुई जाएगी। तो ये हमारी क्या कर रहा है, पूरे के पूरे जो बीम ऑफ लाइट है उसको एक फोकस पे क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये जो हमारा मिरर है और ये हमारा क्या कर देगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि सारी की सारी जो ये लाइट्स आ रही थी हमारे पास में, ये सारी की सारी लाइट्स को उसने एक फोकस पे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया, यानी कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। और इसी के लिए यहाँ दूसरा अपन मिरर बनाएंगे, और वो मिरर हमारा क्या होगा, ये देखिए ये हमारा मिरर है जो सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये हमारा पोल है, ठीक है ना। अब कोई भी लाइट रे यहाँ इस पर स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बाहर चली जाएगी, यानी कि अंदर ना जाके बाहर डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। या मैंने इसको थोड़ा ऐसे बना दिया, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना दूँ, ये ऐसे करके वापस चली जाएगी अपने सेम मीडियम में, और इसको डॉट 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 करके लेके आऊँगा तो ये फोकस पे इधर कट करेगा, ठीक है ना। चलिए ये आप सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा मेरा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल फोकस। ये देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे फिगर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो
इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर ये बताइए प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। अरे कुछ नहीं है। जब कोई भी लाइट रे, मैं अभी आपको यहाँ थोड़ा सा है ना ये इस जगह पे आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ हमारे पास में एक मिरर है, इसको मैंने आउटर साइड क्या कर दिया, ये देखो ये मैंने इसको पॉलिश्ड कर दिया। आउटर साइड पॉलिश क्या हुआ, आप समझ गए होंगे ये कौन सा मिरर है। तो देखिए ये जो मैंने रे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है वो हमारा हो जाता है पोल, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई भी लाइट रे जाएगी और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर देगी वही हमारा हो जाएगा फोकस, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और फोकस और पोल के बीच में जितना डिफरेंस होता है, जितनी लेंथ है पोल और फोकस के बीच में, उसी को क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। देखो यहाँ बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये हमारा फोकस और ये पोल, इसके बीच में कितनी लेंथ है, कितनी डिस्टेंस है, इसी को बोलेंगे फोकल लेंथ। ये देखिए बिल्कुल इजी हो गया आप लोगों के लिए। प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द स्फेरिकल मिरर वेयर द रे ऑफ लाइट is parallel to the principal axis to meet appear the after the reflection at the mirror is called a reflection of light। देखिए जरा, कोई भी हमारी लाइट रे है, ये देखिए ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल है तो यहाँ स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वही हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। आप इन दोनों फिगर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे होगे कि देखिए सर ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पूरा का पूरा एक होलो स्फीयर दिया गया। इस होलो स्फीयर को मैंने इतने इसको क्या कर दिया था, कट कर दिया था, यानी इसको हटा दिया था, तो केवल इतना ही इतना मिरर है। अब इसके देखिए जरा, अंदर पॉलिश हो रही है, अंदर पॉलिश हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और कॉन्वेक्स मिरर हो गया तो ये तो लाइट को डाइवर्जेंट करेगा। और ये हमारा कौन सा है, जिसके आउटर साइड में पॉलिश्ड हो रही है, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। अब कोई भी लाइट रे इस तरीके से यहाँ इस पे स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट पे इसको कट कर देगी वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा हो जाएगा फोकस। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होगे। और ये देखिए ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा फोकस और पोल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोल देते हैं फोकल लेंथ। अब कहीं कहीं इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी पूछ लेता है कि सर ये बताइए, आपने दो चीज़ें तो समझा दी, दो से ही काम चल जाता है बच्चों का, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन में जो डाउट रहता है वो है कि सर ये बताइए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखिए पहले ये जो मिरर था वो हमारा स्फेरिकल मिरर था, यानी ये पूरा का पूरा एक स्फीयर था, और स्फीयर का कोई अपना सेंटर होगा। तो मान लीजिए स्फीयर का ये हमारा क्या है, एक सेंटर है, तो जो पहले स्फीयर था उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारे इस मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी सिंपल, ठीक है ना। पहले ये क्या था, एक स्फीयर था, स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जान गए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं इसमें, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या बात है। अब इसमें आया यूजेस, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या यूज हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यूज हैं। तो कॉनकेव मिरर के यूज, नंबर, इट इज यूज्ड सेविंग मिरर। आप बच्चे हो, आप लोग तो बहुत कम ही जाते होंगे, लेकिन जो अडल्ट लोग रहते हैं उनके सेविंग है ना कराने के लिए जहाँ सैलून में जाते हैं तो वहाँ जो मिरर लगे होते हैं वो मिरर हमारे कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। उसमें हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी कैसी अच्छी सी, यानी कि बहुत बड़ी नज़र आती है। क्यों, क्योंकि जैसे कहीं बाल यहाँ रह गया तो उसमें मिरर में दिखना चाहिए, प्लेन मिरर होगा तो नहीं दिखेगा। और जो कॉनकेव मिरर लगा हुआ है तो हमारी जो स्किन टोन है और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अपन, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बिग दिखाई देता है, तो इसीलिए है ना उसमें यूज़ किया जाता है सेविंग मिरर में इसको, है ना। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू फेस, ये देखो ये एकदम हमारे फेस को क्या कर देता है, क्लोज्ड कर देता है उसके मिरर के। अपन बैठे तो दूर हैं लेकिन उसमें ऐसे पास बैठे हुए दिखाई देंगे, है ना। हमारी इमेज को भी क्या कर देता है, लार्ज, हमारी इमेज को लार्ज करेगा। तो जो हमारी स्किन पर जो हेयर्स होते हैं
तो वो भी हमको उसमें कैसे दिखाई देंगे, लार्ज रहेंगे। अगर कोई गलती से छूट भी जाता तो ईजिली उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, इट इज यूज द सोलर हीटिंग डिवाइस। क्या बात है, सोलर हीटिंग डिवाइस यानी कि जो सोलर सिस्टम जो बनाए जाते हैं उसमें, क्यों, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं, इतनी सारी रेडिएशन सन की, और एक फिक्स पॉइंट पर जब आगे पड़ेगी तो वो क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि बहुत सारी लाइट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसी को बोलते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस। सोलर हीटिंग डिवाइस, सोलर कुकर भी आते हैं, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये कन्वर्जेंट ऑफ लाइट के होते हैं, बिकॉज इट इज कन्वर्ट द ऑल, जो सन से जितनी भी जो रेज आ रही हैं ओवर द स्मॉल एरिया प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर, यानी कि पूरी की पूरी जो सन की रेज हैं उनको एक फिक्स पॉइंट पर क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। और जब सन की इतनी सारी लाइट्स एक ही किसी फिक्स्ड एरिया पर, है ना, पर्टिकुलर उस पर स्ट्राइक करेंगे तो उससे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ एक्टिविटी भी करते हैं स्कूलों में, मैग्नीफाइड ग्लास ले लेते हैं और उसको किसी ना किसी अखबार पे या बुक पे जब पूरी की पूरी लाइट को एक फिक्स पॉइंट पर स्ट्राइक कर देते हैं तो जो अखबार है वो जलने लगता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा किसका था, लेंस का था। क्यों, क्योंकि लेंस में लाइट रे पार हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसमें से नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या, इट इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिटी चेकिंग पर्पज़। जब सिक्योरिटी कैमरे वगैरह नहीं हुआ करते थे तो हम एक छोटा सा मिरर एक बहुत हाइट पे जाके लगा देते थे। उस छोटे से मिरर में पूरे के पूरे जितना भी हमारे पास में या गोडाउन है या मान लीजिए हॉल है, तो उस छोटे से मिरर में पूरे हॉल का हमको इजीली एक्टिविटी दिख जाती थी। इसलिए इसका यूज़ यहाँ भी किया जाता है सिक्योरिटी चेकिंग पर्पज से, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यूज़ आ गया किसका, कॉन्वेक्स का, कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो मैंने आपको बताए थे वो कॉनकेव के थे, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, लेकिन ये क्या है, ये यूज हैं हमारे किसके, ये हमारे यूज हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू, इट इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू इन ऑटोमोबाइल्स। जो हमारी गाड़ियों के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है वो देख लीजिए, है ना। इरेक्ट इमेज वेल द डिमिनिश्ड ड्यू टू, है ना, पीटी हैज वाइडर फील्ड व्यू। अब देखिए जरा मैं इसको बताता हूँ क्या करते हैं ये। उसमें ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल था कॉनकेव में, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, बिग, और इमेज बनेगी स्मॉल। अब मान लीजिए मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, साइड में उसमें मिरर लगा हुआ है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो पीछे मान लो कोई ट्रक आ रहा है तो वो मेरे इतने छोटे से जो मिरर है उसमें दिख जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा एक ट्रक होता है और उसकी इमेज इतने छोटे स्मॉल से मिरर पर बन जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये इमेज को कैसा बनाता है, डिमिनिश, छोटा बनाता है। यानी ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा होता है और इमेज इसमें कैसी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो मैं इजीली उसमें क्या कर पाता हूँ, देख पाता हूँ इसको। चलिए उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ स्ट्रीट लाइट। इसका यूज हम स्ट्रीट जो लाइट होती हैं उनमें भी करते हैं। चलिए तो ये हमारे क्या हो गए, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो गए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं कि सर ये है हमारा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो देखिए इट इज अ रिलेशन बिटवीन, कौन किस किस का रिलेशन होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन होता है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज का रिलेशन होता है, और किसका रिलेशन होता है इसमें, और रिलेशन होता है फोकल लेंथ का। ये तीनों रिलेशन जब बन जाते हैं तो वो हमारा निकल के आता है मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला हमारा बनता कैसे है, तो ये होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज अ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। हेयर f इजकल टू, है ना, लेंथ, है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ लिख दो यहाँ पर, या फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। न v क्या है हमारा, v, तो हमारा जो v है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास में एक और होता है u। ये क्या है, तो ये हमारे पास में है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
चलिए, यानी कि F इजकल टू डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, V इजकल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड U इजकल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज अ मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली? तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में? डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हमने बोल दिया है मिरर फॉर्मूला। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है, 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है अपन को। आगे इसमें साइन कन्वर्जन वगैरह भी दिए हुए हैं, और वो मैं अभी आपको इसमें मैंने पूरा कहीं भी इसको कंप्लीट नहीं किया है कि अगर कोई भी लाइट रे है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद से वो फोकस से होके जाएगी। अगर कोई भी हमारी लाइट रे जो है ना फोकस पर आ रही होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें आगे कवर करूँगा, उनके फिगर भी साथ में लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ के लिए चिंता मत करो। तो ये भी मैं अभी इसको भी थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन भी मैं इसमें कवर करके लेके आया हूँ, है ना। चलिए अब हम इसमें देखेंगे, मैंने अभी आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, है ना। रिफ्लेक्शन और मिरर, ये दो चीज़ें मैंने अभी आपको करा दी हैं। अब मैं आपको क्या कराऊंगा? अब मैं आपको यहाँ तक रिफ्लेक्शन और मिरर करा है, अब मेरा आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन अलग प्रिंसिपल है और रिफ्लेक्शन अलग प्रिंसिपल है। रिफ्लेक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट ऑन द सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्शन इसमें क्या होगा? व्हेन एनी लाइट, है ना, पास थ्रू एंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पर लाइट बेंड होगी, थोड़ी सी लाइट बेंड हो जाएगी, और वहाँ पर लाइट क्या हो रही थी? बाउंस बैक हो रही थी। तो ये दो डिफरेंस हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में। चलिए देखते हैं जरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये देखिए, यानी कि जब कोई भी लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जरा क्या है यहाँ, ये देखिए, ये मेरे पास में ये मेरा रेयर है और ये क्या है? डेंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी लाइट रे इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना, और ये हमारे बीच में इसमें क्या बन गया है? ये नॉर्मल है। तो ये जो लाइट जा रही है ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बैंड होती हुई जाएगी, ऐसे करके ऐसे थोड़ी सी बैंड हो जाएगी इससे, और ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये थोड़ी सी बैंड हो गई यहाँ। तो इसी को बोलेंगे कि सर ये रिफ्रैक्शन ऑफ क्या है? लाइट का हमारे पास में कॉन्सेप्ट। अभी मैं आगे इसके लिए इमेज वगैरह लेके आया हूँ, वो देख लीजिए। चलिए अब ये सोचने से पहले मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए कि हमारी जो लाइट रे है वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अपने मन में कि सर ये मीडियन क्या होता है? वन मीडियन अनदर मीडियन हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा मीडियन है? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जरा, हमारे पास में दो मीडियम रहते हैं। कौन कौन सी मीडियम रहता है? एक तो हमारा होगा रेयर और एक हमारा होगा डेंसर मीडियम। ये दो मीडियम है हमारे पास में, एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मोर, यानी कि जहां हमारी स्पीड की लाइट मोर होगी, ज्यादा होगी, तो वो जो हमारा मीडियम होगा वो हमारा होगा रेयर मीडियम, ठीक है ना। अब चलिए जरा इसके एग्जांपल देख ले। जैसे एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है। उसके बाद वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। तो ये भी हमारे कैसे मीडियम हो गए? ये दोनों के दोनों हमारे रेयर मीडियम है। अब आते हैं, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज लेस, यानी कि जिस मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, उसी को हम बोल देंगे डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम जैसे गिलास, क्या है? गिलास एयर से ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ स्पीड की लाइट थोड़ी कम हो जाती है, तो ये हमारा मीडियम हो जाएगा डेंसर मीडियम। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए बच्चों, ये मैं अभी आपको
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। देखिए जरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके। जैसे अभी हमारे पास में रिफ्लेक्शन के भी लॉज थे, अब हमारे पास में रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं, उनको देखते हैं, है ना। चलिए क्या क्या है हमारे पास में। तो देखो, इफ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, है ना, और ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे सेम प्लेन पर। तो देखिए जरा, ये हमारी जो ये जो रे जा रही है यहाँ से, ये इस तरीके से जो रे गई हुई है, ये हमारी रे है कौन सी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, ये वाली जो रे आई हुई है बीच में, ये हमारी नॉर्मल रे है। क्या है, नॉर्मल रे। दिस इज अ नॉर्मल रे। अब यहां इस जगह पे आने के बाद में ये थोड़ा सा क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट होके गई है, ऐसे थोड़ा सा बैंड हो गई है ये। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, है ना, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है वो हमारा इंसिडेंट एंगल है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा क्या है, वो हमारा इंसिडेंट एंगल है। अब नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर है, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब देखिए मीडियम क्या क्या होता है वो मैं अभी आपको बता दूं। ये हमारी बाउंड्री है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर। आप लोगों को दिखाई दे, दिस इज एयर है, ये ऊपर देखिए ये एयर है और इधर क्या है, वाटर है। अब इसके बाद में जो एयर है वो मीडियम 1 है और जो वाटर है वो मीडियम हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर, सो एयर इज अ रेयर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस, तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। अब इसमें बोला है व्हेन द रे ऑफ लाइट undergoes the reflection then the ratio of the sine of angle of incidence of the sine angle is reflected is constant। यानी कि फर्स्ट लॉ तो हमारा पता है कि ये हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं, है ना। और इस वाले में क्या बोला है इसने कि जो एंगल आई और जो एंगल आर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ साइन एंगल आई अपॉन, है ना, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इजगल टू कांस्टेंट, इजगल टू कांस्टेंट। ये हमारा इसका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ तीनों एक ही पॉइंट सेम प्लेन पर, है ना, मीट करेंगे। और 2 है ना साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कांस्टेंट। इसको हम स्नेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो लॉ दिया है इसको कभी कभी स्नेल के लॉ के नाम से भी वो पूछ लेता है, तो वो भी यही है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इसमें इंडेक्स दिए हुए हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस चैप्टर में वो आपसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से पूछेगा, क्वेश्चन जरूर पूछेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। तो मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं भी अभी इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूँ अभी बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं वो अभी आपको बता दूँ। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू रेस्पेक्ट टू मीडियम, है ना, जो भी हमारा गिवन रेस्पेक्ट हो उसका जो रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट का, वही हमारा क्या हो जाएगा मीडियम टू में। तो दिस इज अ, है ना, दिस इज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं आपको आपसे दोबारा से इसको बताता हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जो हमारा मीडियम 2 है ना, मीडियम 2 उसका जो रेशियो होगा वो मीडियम 1 के साथ में किस तरीके का, है ना, बोलेगा। तो यानी कि कोई भी स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास में, तो 2 मीडियम बनाए थे, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम क्या है 2 है। तो इसका मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ जैसे, है ना। तो ये सिंबल हमारा किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि N2 1, यानी कि सेकंड मीडियन के अपोजिट में फर्स्ट मीडियन का क्या रेशियो है, यही हमारा क्या होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी। कौन, देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नंबर 1 है ना रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और नंबर 2 एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रेयर और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं अभी आपको आगे इसमें बता दूंगा, आगे देख लीजिए। चलिए फटाफट से ये देखिए, ये बना हुआ है,
ये हमारा बना हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो देखो यार गला सूख गया, एक मिनट।